अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे ओपन योर बियोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन पढ़ाए थे, जिनको हम लोग आम लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में डार्क रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में लाइट की रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन अगर लाइट इन केस डार्क हो जाता है, सनलाइट नहीं रहती, तब भी ये रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट, या इसको दूसरा वर्ड हम लोग इसके लिए क्या यूज करते हैं, डार्क रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में हमने जो मेन कल टॉपिक पढ़ा था दैट इज केल्विन साइकिल। मैंने आपको केल्विन साइकिल अच्छी तरह से बेटे एक्सप्लेन किया था, आपको समझाया था, सारा साइकिल ड्रॉ किया, बल्कि मैंने आपको 2 लेक्चर्स इस पूरे टॉपिक पे दिए। बुक वाला साइकिल भी ड्रॉ किया, खुद से इजीएस्ट साइकिल ड्रॉ करके उसकी फ्लो शीट डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश की कि आप लोग अच्छी तरह से उसको समझ सको, लर्न कर सको। ठीक है, आई होप कि आपको उसकी समझ आ गई होगी। अच्छा बेटे, थोड़ा सारा इसी को हम आगे लेके चलते हैं। इसी को थोड़ा सारा इसके बारे में मैं आपको और कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी। मैंने आपको कल क्या पढ़ाया, केल्विन साइकिल। ठीक है, उससे एक दिन पहले भी हमने क्या स्टडी किया था, केल्विन साइकिल ही को 2 डिफरेंट लेक्चर्स में मैंने आपको इसको ज़रा अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ाया। अगर आपकी बुक में केल्विन साइकिल, या आपकी सॉरी बुक कह रही हूँ, पेपर में एग्जाम्स में नोट आता है, राइट नोट ऑन केल्विन साइकिल, देन आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सारा मैं आप लोगों को इसमें आइडिया दूंगी। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इसकी लिखनी है हेडिंग देके इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, केल्विन साइकिल क्या है, उसको किसने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, उसमें उसके बियोलॉजिस्ट का नाम लिखोगे, डेट इज केल्विन। उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, हेडिंग दोगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले आपने हेडिंग दे लेनी है लाइट इंडिपेंडेंट की। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही हूँ, आइडिया देना चाह रही हूँ कि अगर आपका ये पेपर में आ जाता है देन आप लोग इसको किस तरह राइट कर सकते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट की आपने हेडिंग दे ली। ठीक है, उसके बाद आपने इसका इंट्रोडक्शन देनी है। पहली हेडिंग मेरे बेटे आपने क्या देनी है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है कि लाइट इंडिपेंडेंट दे के उसमें लाइट इंडिपेंडेंट के बारे में लिखो, फिर आप लोग लिखो इंट्रोडक्शन दे दो सारी उसके बारे में। ठीक है, फिर आपने हेडिंग दे लेनी है केल्विन साइकिल। ठीक है, केल्विन साइकिल की हम लोग हेडिंग देंगे। केल्विन साइकिल में आप लोग क्या लिखोगे कि इस साइंटिस्ट ने, डेट इज केल्विन ने इसको जो है डिस्कवर किया और सारा उसको नोबेल प्राइज इंट्रोड्यूस किया गया, एंड सारा कुछ इसी तरह केल्विन के बारे में जो मैंने कल आपको बताया था वो हम लिखेंगे। देन आप लोगों ने हेडिंग देनी है यहाँ पे मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म क्या हेडिंग देनी है, मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म में बेटे आप लोग क्या लिखोगे, आप बताओगे कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है ये सीरीज ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, और ये सारे के सारे रिएक्शंस कहाँ होते हैं, दे हैपन या दे टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये सारा आप लोग लिखोगे, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। और यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन यूज करते हैं, कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग बताओगे कि एनर्जी एटीपी से लेते हैं, हाइड्रोजन आयन जो है वो NADPS से लेंगे, और यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ बनती है, एंड प्रोडक्ट क्या बनता है बेटे, शुगर बनती है। ठीक है, और ये सारा कुछ आप लोग लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या हेडिंग देनी है, आपने बताना है कि हम केल्विन साइकिल को डिफरेंट फेजेस में जो है डिवाइड करते हैं। आप क्या हेडिंग दे लोगे बेटे, आप लोग हेडिंग दे लोगे फेजेस ऑफ केल्विन साइकिल। ठीक है, केल्विन साइकिल, ये आपने मैकेनिज्म के बाद हेडिंग दे देनी है। अच्छा, फेजेस के बाद आपने यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, आपने ड्रॉ करना है इधर साइकिल। ठीक है, जो डायग्राम मैंने आपको बनाई थी, हमने 3 डिफरेंट टाइप की डायग्राम्स पढ़ी थी। ठीक है, एक साइकिल था वो जो आपकी टेक्स्ट बुक में था, वो मैंने करवाया था। एक साइकिल था जो मैंने आपको ड्रॉ करवाया था, और इन द एंड मैंने आपको फ्लो शीट डायग्राम भी ड्रॉ की थी। तो आपने एक साइकिल और एक फ्लो शीट डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने तीनों फेजेस के नाम लिखने हैं। ठीक है, फेज 1 हम यहाँ पे अपनी सब हेडिंग देंगे, क्या कह लेंगे उसको, हम लोग कह लेंगे फेज 1। और साथ फेज 1 का नाम क्या था, कार्बन फिक्सेशन। हम यहाँ पे क्या मेंशन कर लेंगे, कार्बन फिक्सेशन। ठीक है,
अब कार्बन फिक्सेशन को आगे आपने फिर पॉइंट्स में लिख लेना है, ठीक है। सपोज हम इसके 3 पॉइंट्स लिख लेते हैं। 3 पॉइंट्स में आपने इसको बता देना है कि पहले क्या हुआ कार्बन फिक्सेशन में। इनिशियल जो शुरू हो रहा है हमारा, कहाँ से शुरू हो रहा था, हम सारा ये देखो, ये ऊपर कार्बन फिक्सेशन था, आपने इनिशियली बता देना है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिए और यहाँ से ये आपके पास आया और ये दोनों कंबाइन हुए। फिर आपने दूसरे पॉइंट में क्या बता देना है कि यहाँ पे एक एंजाइम जो है वो भी यूज़ होता है। कौन सा एंजाइम? रुबिस्को एंजाइम शुरू होता है। और थर्ड स्टेप में क्या हुआ था कि ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स थे आपके पास RuBP और रुबिस्को की प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होके तो ये क्या चीज़ बनाते थे, हमारे पास आता था PGA यानी कि 3 फॉस्फो ग्लिसरेट बन जाता था, ठीक है। फिर आपने हेडिंग देनी है नंबर 2 की, नंबर 2 फेज की। फेज नंबर यहाँ पे हम लोग क्या हेडिंग लेंगे, फेज 2। फेज 2 में आप लोग क्या लिखोगे, फेज 2 क्या था हमारा, उसको हमने क्या नाम दिया हुआ था, रिडक्शन। आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे बेटे, रिडक्शन आपने मेंशन कर लेना है। क्लियर, इसको अंडरलाइन करोगे। फिर रिडक्शन के भी आपने इस तरह के 4-5 पॉइंट्स, बल्कि मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा पॉइंट्स बन सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके भी आपने पॉइंट्स लिखने हैं। सारा आपने जितना हमने पढ़ा था कल डिटेल से, सारे के सारे पॉइंट्स में आपने लिख देना है। पहले क्या हुआ कि यहाँ पे जो है 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, किसके, ATP के, किसके ज़रिए बनेंगे, ADP से बनेंगे, ठीक है। फिर आपके पास जो है वो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं दो। एक पहला कंपाउंड बनता है 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता था। उसके बाद आपके पास क्या बनता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाता है। और यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन भी होता है। NADP जो है वो रिड्यूस हो जाती है किसमें, NADPH में, ठीक है। ये सारा आपने यहाँ पे 1 by 1 सारा लिखना है। उसके बाद आप लोग लिखोगे ग्लिसरल्डिहाइड जो है 6 मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं कार्बन के। एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, वो साइकिल से ही बाहर निकल जाएगा। बाकी एंड पे क्या रह जाएंगे, आपके पास 5 मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, किसके, G3P के, यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। फिर बेटे आप लोग क्या हेडिंग दे लेना, आप लोग हेडिंग दे लेना फेज 3। फेज 3 को हमने क्या नाम रखा था, हमने उसका नाम रखा था रीजनरेशन। क्या नाम था उस फेज का, रीजनरेशन, ठीक है। इस तरह आपने इसकी हेडिंग दे लेनी है। और इसके भी आपने 2-3 इसके पॉइंट्स मैक्सिमम होंगे, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि ATP दोबारा रिकन्वर्ट हो गया था इनटू ADP, और जो आपके पास G3P थे वो दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट में, ठीक है। ये फेज ऐसे ही खत्म हो जाता है। और इन द एंड आप लोग क्या लिखोगे कि दोबारा आपके पास राइबोलोज बन गया और दोबारा से वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करेगा और ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। उसके बाद मेरे बच्चे आपने हेडिंग यहाँ पे दे लेनी है एंड प्रोडक्ट, ठीक है। क्या हेडिंग देनी है हमने, एंड प्रोडक्ट की, ठीक है। कि इस साइकिल में हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या आया, तो एंड प्रोडक्ट जो चीज़ हमें चाहिए थी वो क्या आ गई, साइकिल से क्या बना, हमारे पास बन गया शुगर, ठीक है। वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और भी जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो बनते हैं। ये हमने क्या किया, मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि अगर आपके पेपर में नोट आ जाता है कि राइट नोट ऑन केल्विन साइकिल, तो बेटे आप लोग उसको किस तरह राइट करोगे, इस तरह पॉइंट्स की फॉर्म में बना के लिखोगे। साथ केल्विन साइकिल भी आपने ड्रॉ करना है और उसकी फ्लो शीट डायग्राम भी आपने साथ ड्रॉ करनी है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने आज जो हमारा केल्विन साइकिल का टॉपिक था वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया बेटे। हमारा जो टॉपिक था पूरा फोटोसिंथेसिस का, वो आज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट ओवर न्यू टॉपिक बेटे, मैं उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोग कह लो वो करवाना चाह रही हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिए 2 तरह के, हमने मैकेनिज्म पढ़ा फोटोसिंथेसिस का, और मैंने आपको बताया कि हमने फोटोसिंथेसिस को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक हमने कहा था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और एक को हमने क्या कह दिया था, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ऐसे कहा था। और लाइट इंडिपेंडेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। तो लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर आता है। क्या कहा मैंने क्या कहा था, हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बेटे ख़त्म कर लिया है, डिटेल से 1 by 1 लेके हम चले।
शुरू में जब आपको मैंने फोटोसिंथेसिस का टॉपिक बेटे शुरू करवाया था तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था, जब हमने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस को दो मेन प्रोसेस में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है लाइट डिपेंडेंट और एक होता है लाइट इंडिपेंडेंट, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेजेस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट डिपेंडेंट या लाइट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होते हैं। अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती तो ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं करते, ये स्टॉप हो जाते हैं इनकी वर्किंग, क्योंकि इनके लिए लाइट का होना जो है वो मस्ट था, कंपल्सरी था। दूसरे रिएक्शंस कौन से हैं? डैट आर लाइट इंडिपेंडेंट। ये वो रिएक्शंस हैं जिनके लिए लाइट का होना ज़रूरी नहीं है, लाइट हो तब भी ये फर्दर अपना काम करते रहेंगे, और इन केस के लाइट नहीं होती, डार्क हो जाता है, तो भी ये रिएक्शन जो है ये कंटिन्यू रहते हैं। इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कहते हैं या डार्क रिएक्शंस कहते हैं। और डार्क रिएक्शंस में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था केल्विन साइकिल। फोटोसिंथेसिस का टॉपिक हमारा बेटे कंप्लीट हो गया था। इन द एंड मैं आपको कुछ डिफरेंसेस हैं जो करवाना चाह रही हूँ। हम लोग डिफरेंस करेंगे, मेन डिफरेंस बिटवीन लाइट रिएक्शन और यहाँ पे हम क्या मेंशन कर लेते हैं? डार्क रिएक्शन। और इनको आप लोग अंडरलाइन करो और वन बाय वन मेरे साथ इनके डिफरेंसेस राइट करते जाओ। देन इनको हम लोग एंड पे मैं आपको रीड भी कर दूंगी और एक्सप्लेन भी कर दूंगी। लाइट रिएक्शन का पहला डिफरेंस हम क्या लिखते हैं कि जो लाइट रिएक्शंस हैं बेटे, लाइट रिएक्शन, ये जो बच्चे ध्यान से टॉपिक सारा लेक्चर सुनते हैं ना, उनके लिए ये कंपैरिजन करना, डिफरेंस लिखना या सिमिलैरिटीज लिखना बेटे प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, आप लोग खुद भी लिख सकते हो। लाइट रिएक्शंस अकर्स इन द thylakoid membrane of chloroplast। और इस डार्क रिएक्शन में क्या होगा? हम इट लिख लेते हैं, डार्क रिएक्शन की जगह मैंने इट लिख दिया। इट अकर्स इन द स्ट्रोमा, STROMA, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लियर बेटे? अब हम आते हैं नंबर 2 की तरफ। डिपेंड्स ऑन सनलाइट। ये सनलाइट पे डिपेंड कर होते हैं। ये क्या है? डज नॉट डिपेंड ऑन सनलाइट। नंबर 3 पे हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन कर लेते हैं बेटे? हम यहाँ पे लिखते हैं CHLORO। chlorophyll is the pigment involved in it। यहाँ पे क्या है? नो पिगमेंट इज इन्वॉल्व। नंबर 4, photolysis occurs in PS2। photolysis does not occur। क्लियर? आगे चलते हैं। डिफरेंस नंबर 5 लिखते हैं। ऑक्सीजन इज लिबरेट, LIBERATED, या वॉल्ड रिलीज कह लो, जो भी कह लो। यहाँ पे क्या होगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड। नंबर 6, ATP
and ATP and NADPH are produced. Glucose is produced. By using ATP and NADPH. क्लियर? फिर हम लोग इसका लिख लेते हैं नंबर 7. फोटो सिस्टम वन and 2 are involves no photosystem required. Clear? Number 8. नंबर 8 पे आप लोग क्या लिख सकते हैं? ATP वो पहले भी मैंने लिखा, लेकिन दोबारा बता देती हूँ. ये NADPH2 are end products. इन दैट केस में क्या आएगा आपके पास? end product is carbohydrates. क्लियर हो गया बेटे? नंबर 9, it is photochemical. It is biochemical. क्लियर? नंबर 10 डिफरेंस हम क्या राइट कर लेते हैं? आप लोग बता सकते हो. हमने यहाँ पे काफ़ी सारे मेंशन तो कर लिए हैं. यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं हो रही. और हम लोग क्या कर लेते हैं बेटे? और कोई सोचे आप लोगों के जहन में आ रहा है? और कोई बेटे? हमने क्या कर लिए? हमने डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो डिफरेंसेस, जो मेन कॉमन डिफरेंसेस थे, वो मैंने आप लोगों को मेंशन यहाँ पे करवाए. ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारे बेटे हो सकते हैं, जैसे कि हम और भी सोच सकते हो. सोचो आप लोग इसमें क्या होगा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर इसमें होता है, इसमें नहीं होता, वो तो मैंने मेंशन कर दिया. और इसमें कोई ख़ास आपको जो ज़हन में आपके आ रहा हो बेटे, आप बताएं. चलिए ठीक है, इसी को हम लोग क्लिक करते हैं. ठीक है? हमने क्या पढ़ लिया? हमने यहाँ पे डिफरेंसेस मैंने बेटे आप लोगों को यहाँ पे करवाए. एक डिफरेंस और भी लिख सकते हैं. बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक. ठीक है? प्रोसेस अकर. यहाँ पे सिर्फ साइक्लिक होता है, ओनली साइक्लिक प्रोसेस. ठीक, चलो ये भी एक डिफरेंस हो गया. और फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होती है, वो भी हमने किया था. और क्या किया था आप लोगों ने? यहाँ पे हमने फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2 यहाँ पे इन्वॉल्व है. ये सारे 1 बाय 1 बेटे मैंने आप लोगों को सारे करवा दिया. हम लोगों ने क्या कर लिया? हमने यहाँ पे रिएक्शन जो मेन डिफरेंसेस थे, हमने फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में
मैंने आपको क्या बताया था कि हमने फोटोसिंथेसिस को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक है लाइट रिएक्शन और एक कौन से थे, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वो थे जिनके लिए लाइट का प्रेजेंट होना जो है वो कंपलसरी था, विदाउट लाइट वो आगे प्रोसीड नहीं करते। डार्क रिएक्शन वो थे जिनके लिए लाइट का होना जो है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, एब्सेंस ऑफ लाइट में भी वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। इनके डिफरेंसेस मैंने आप लोगों को राइट करवाए, उन्हीं से हम एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। पहला डिफरेंस मैंने क्या लिखवाया, लाइट रिएक्शंस अकर इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये कहाँ होते हैं, इनका ओरिजिन क्या है, इनका प्लेस क्या है, ठीक है। तो ये कहाँ होंगे, ये होते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। जबकि ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं ये रिएक्शंस, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। फिर हमने क्या लिखा दूसरा कि इट डिपेंड्स ऑन सनलाइट, और दूसरा डार्क रिएक्शन का मैंने क्या लिखा, डज नॉट डिपेंड ऑन सनलाइट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि क्लोरोफिल इज द पिगमेंट इन्वॉल्व इन इट। यहाँ पे जो पिगमेंट इन्वॉल्व है वो कौन सा है बेटे, यहाँ पे क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन डार्क रिएक्शन में किसी भी पिगमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, विदाउट एनी पिगमेंट ये रिएक्शन जो है ये प्रोसीड करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि फोटोलिसिस का प्रोसेस यहाँ पे होता है और यहाँ पे फोटोलिसिस नहीं होती। फोटोलिसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ, हमने पढ़ा था जो वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है ना H2O का इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ड्यू टू लाइट, उसको हम फोटोलिसिस कहते थे। फोटोलिसिस का फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे डार्क रिएक्शन में नहीं होता। फिर हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे रिलीज होती है और वहाँ पे रिलीज नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड होती है। आपने जब केल्विन साइकिल मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने स्टार्ट में पढ़ा था फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, या फिक्सेशन ऑफ कार्बन, वो यहाँ पे हमने डार्क रिएक्शन में पढ़ी थी। ATP एंड NADPH प्रोड्यूस, यहाँ पे ATP और NADPH जो है बेटे वो प्रोड्यूस होते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। लेकिन ग्लूकोज की प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे जो एनर्जी यूज़ की जाती है वो कहाँ से ली जाती है, ATP और NADPH से। फिर हमारे पास नंबर 7 आता है बेटे। नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा, फोटो सिस्टम 1 एंड 2 आर इन्वॉल्व। यहाँ पे दोनों फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जो है वो इधर इन्वॉल्व है इन केस ऑफ लाइट रिएक्शन। इन केस ऑफ डार्क रिएक्शन कोई भी फोटो सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं होता। फिर हमने क्या पढ़ा कि ATP NADPH जो है इसके एंड प्रोडक्ट हैं। किसके एंड प्रोडक्ट हैं, लाइट रिएक्शन के। जबकि डार्क रिएक्शन में जो एंड प्रोडक्ट है वो कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हमने क्या कह दिया, इट इज़ फोटोकेमिकल, और इसको हमने क्या कह दिया, इट इज़ बायोकेमिकल। और इन द एंड मैंने आप लोगों को क्या डिफरेंस मेंशन करवा दिया कि यहाँ पे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों तरह के प्रोसेस जो हैं बेटे वो होते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस जो है वो होगा। इज दैट क्लियर। हमने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के डिफरेंसेस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए बेटे। ये आपने अच्छी तरह से करने हैं क्योंकि ये आपके पेपर में आ सकते हैं, इसलिए आपने इनको छोड़ना नहीं है बेटे। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छा खासा डिटेल प्रोसेस था, ठीक है। सारा 1 बाय 1 मैंने आपको एक एक टॉपिक डिटेल से पढ़ाया और मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के रिटन नोट्स भी आपको दिए। जो स्टूडेंट्स नए हैं, ठीक है, जो आज ही मेरा लेक्चर देख रहे हैं बेटे, उनके लिए एक दफ़ा मैं दोबारा से सारा कुछ जो है वो रिकॉल कर देती हूँ कि मैंने कौन कौन से आपको फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में नोट्स दिए थे, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया था, डिफरेंट टाइप के मैंने साइकिल यहाँ पे ड्रॉ किए, ठीक है। ये तो कल का हमारा था केल्विन साइकिल हमने ड्रॉ किया। इसका नोट कैसे आपने लिखना है मैंने वो आपको बताया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको याद हो बेटे, हर टॉपिक में हमने इसी डायग्राम को बेस बना के हम आगे चले थे। ये क्या था हमारा, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम थी, ठीक है। ये थैलाकॉइड था जिसका हमने बार बार जिक्र किया। आज भी हमने जिक्र किया कि लाइट रिएक्शन जो है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है, जबकि जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है स्ट्रोमा में। दिस इज स्ट्रोमा, ये जो जगह एरिया है सारा ये स्ट्रोमा है। ये क्या चीज़ है, ये थैलाकॉइड है। लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा था, थैलाकॉइड में हो रहा था, और जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ हो रहा है, वो स्ट्रोमा में हो रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या किए, मैंने आपको फोटोसिंथेसिस ही के प्रोसेस में, अगर आप लोगों को याद हो तो बेटे, जिन स्टूडेंट्स का भी मिस हो गया वो दोबारा मेरे उसी टॉपिक पे जाके, उसी लेक्चर पे जाके नोट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B के डिफरेंसेस भी सारे के सारे
10 डिफरेंसेस मेंशन करवाए थे कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। 1 बाय 1 मैंने आपको सारे राइट करवाए, देन मैंने आपको इनको एक्सप्लेन भी किया। ये जो 3/4 और 1/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अगर इनका हम रेशो निकालें 4 पार्ट हो तो उसमें से 3 पार्ट जो है क्लोरोफिल ए के हैं और 1 पार्ट जो है डेट इज क्लोरोफिल बी। उसके बाद बेटे जब हम लोगों ने फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 ये दोनों के दोनों जो रिएक्शंस थे ये लाइट रिएक्शन में हो रहे थे, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। इन दोनों के भी जो मेन डिफरेंसेस हैं मैंने आप लोगों को बेटे वो भी सारे 1 बाय 1 राइट करवाए, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के। उसके बाद मैंने आप लोगों को नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में जो डिफरेंस है उनके दरमियान में क्या डिफरेंसेस हैं दोनों रिएक्शंस में, जो साइक्लिक पाथवे है जो नॉन साइक्लिक पाथवे है वो भी आपको मैंने रिटन फॉर्म में बेटे डिफरेंसेस करवाए, ठीक है। तो ये मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो याद करवाना था, रिमाइंड करवाना था कि हम सब कुछ ये पढ़ के आ चुके हैं। जिस किसी स्टूडेंट का मिस हो गया है वो यहाँ से जो है देख ले और याद रखे कि मैंने क्या क्या डिफरेंसेस करवाए हैं इस टॉपिक में, और आप लोग मेरे इस लेक्चर में जाके वहाँ से ये डिफरेंसेस नोट कर सकते हो। लाइट रिएक्शंस के हो गए, ठीक है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हो गया, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 हो गया, देन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी भी जो है हमने कंप्लीट कर लिया। इसके साथ ही बेटे हमारा जो टॉपिक था डैट इज फोटोसिंथेसिस, काफ़ी डिटेल टॉपिक था, वो ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गया है, बहुत बड़ा था, बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया, उसके मैंने आपको नोट्स भी दिए, आपको मैंने कोशिश की कि ये भी बता सकूं कि आपने हर क्वेश्चन जो है वो किस तरह से, अगर पेपर में आपका क्वेश्चन आता है तो आपने वहाँ पे अटैम्प्ट कैसे करना है, वो भी मैंने आपको अटैम्प्ट करने का मेथड जो है वो अच्छी तरह से बताया। बेटे यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और फोटोसिंथेसिस को यहीं पे अब हम ख़त्म करेंगे। फोटोसिंथेसिस हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, डैट इज रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस कंप्लीट, अब हमने रिस्पायरेशन स्टार्ट करनी है। कौन सी रिस्पायरेशन? डेट इज नोन एज सेलुलर रिस्पायरेशन। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए बेटे, नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।